एक्सेल का डेटा तब तक काम का नहीं होता जब तक वो अच्छा दिखता नहीं है। ऑफिस में कैलकुलेशन से पहले आपका एक्सेल दिखता कैसा है ये जज होता है। तो आज डे 2 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी डेटा को क्लीन कैसे करेंगे, ऑफिस स्टाइल फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे और ऐसे कुछ शॉर्टकट्स जो डेफिनेटली आपको स्पीड देंगे और जल्दी काम करने में आपको हेल्प कराएंगे। तो आज के बाद आप एक्सेल में एमेच्योर नहीं रहेंगे, प्रो बन जाएंगे। डे 1 में हमने एक्सेल के बेस को स्ट्रॉन्ग किया था। वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं और बेसिक शॉर्टकट्स क्या होते हैं, ये सब हमने सीखा था। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ लिंक पे क्लिक करके वापस से डे 1 रिकैप ले सकते हैं। आज हम उसी के बेसिस पे अपने एक्सेल को प्रोफेशनल लुक देंगे। तो एक्सेल को ओपन रखना याद रखना, साथ ही साथ प्रैक्टिस करना ताकि आप इसे समझ भी पाए। एक्सेल में सबसे कॉमन प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि टेक्स्ट और नंबर का डिफरेंस नहीं पता लगा। अगर नंबर या टेक्स्ट कुछ भी लेफ्ट साइड पे दिख रहा है ना, तो एक्सेल हमेशा उसको टेक्स्ट ही समझेगा, चाहे बेशक से वो नंबर क्यों ना हो। तो ये सारे नंबर्स हैं। जबकि राइट साइड में अगर कुछ भी है जो कि नंबर फॉर्मेट में है तो उसको प्रॉपर नंबर मानेगा एक्सेल। आप उस पे ही कैलकुलेशंस कर सकते हैं क्योंकि नंबर्स पे ही कैलकुलेशन हो सकती है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से फॉर्मेट्स एक्सेल के अंदर अवेलेबल है। अब सबसे पहले हम 2 शॉर्टकट सीख लेते हैं जो फॉर्मेटिंग के लिए बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहला है कंट्रोल प्लस एरो की। इससे आप सीधा के सीधा डेटा के स्टार्ट से एंड पे जंप कर पाते हैं। और दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट एरो की। इससे पूरा का पूरा डेटा जब आप फॉर्मेटिंग लगाओगे या कोई फंक्शन लगाने वाले हो तो 1 सेकेंड में सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एरो की से। ऑफिस में टाइम ये बचाता है सबसे ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो। अभी डेटा तो है पर ये प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं है, रीडेबल नहीं है। तो रीडेबल करने के लिए सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट सिर्फ डिजाइन नहीं होता, ये रीडेबिलिटी देता है। अब अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो यहाँ पर जाके आप इस पे क्लिक कर देंगे, डेटा लेफ्ट अलाइंड हो गया। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेंटर अलाइंड हो गया, इधर क्लिक करेंगे तो राइट अलाइन हो जाता है। ये किस पे बेस होगा, जिस तरीके की डेटा की डिमांड है उस तरीके से आप अलाइनमेंट कर सकें। और हाँ, अगर डेटा बहुत ज्यादा है एक ही सेल के अंदर और आपको चाहिए उसी सेल में वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए तो आप यहाँ पर रैप टेक्स्ट ये बटन पे क्लिक करके यूज कर सकते हैं, जिससे सेम सेल के अंदर डेटा नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। क्लीन एक्सेल हमेशा प्रोफेशनल लगा है तो हमेशा उसे अच्छे से बनाइए। अभी जो हमने बटन्स के थ्रू किया, मेन्यू बार के थ्रू किया, उसी के शॉर्टकट्स देख लेते हैं क्योंकि माउस से तो बहुत स्लो काम होगा। लेफ्ट अलाइन के लिए आप सिंपली डेटा को सिलेक्ट करके प्रेस कर सकते हैं Alt प्लस H प्लस A प्लस L, और सेंटर लाइन के लिए Alt प्लस H प्लस A प्लस C। ये शॉर्टकट यूज करोगे तो काम फास्ट होगा और हाथ कीबोर्ड से हटेगा ही नहीं। बार बार माउस यूज करने से आपकी स्पीड स्लो होती है और थोड़ा वो अनप्रोफेशनल भी लगा है, तो शॉर्टकट जरूर यूज करिएगा। अब बिगनर्स जो होते हैं वो सब कुछ बोल्ड कर देते हैं, तो ये प्रोफेशनल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्रोफेशनली सिंपल एक्सेल डेटा ही अच्छा दिखा है। जैसे कि अगर ये मेरी हेडिंग है तो इसको हम बोल्ड थोड़ा ज्यादा रख देंगे, साइज बड़ा कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें अगर आपको इटैलिक्स फॉर्मेट करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। जो सब हेडिंग है उसको थोड़ा कम बोल्ड रखेंगे, साइज थोड़ा छोटा रख लेंगे, और नॉर्मल बाकी डेटा को नॉर्मल फॉन्ट साइज में रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल डेटा को 12 रखा है, सब हेडिंग को 14 रखा है और हेडिंग को 16 रखा है। बोल्ड मैंने हेडिंग और सब हेडिंग पे लगाया है, नॉर्मल डेटा पे हेडिंग नहीं रखा है। और डेटा का जो स्टाइल है वो मैंने एरियल रखा है। 3-4 ही फॉर्मल स्टाइल्स हैं जैसे कि एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, यही आप यूज करिए तभी प्रोफेशनल दिखा है। लेस फॉर्मेटिंग गिव्स मोर क्लैरिटी, सो ऑलवेज गो फॉर लेस फॉर्मेटिंग रादर देन पुटिंग लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग। अब हेडिंग बोल्ड करने के लिए अभी तो हमने इन बटन्स का यूज किया, शॉर्टकट देख लेते हैं। कंट्रोल B बोल्ड करने के लिए और कंट्रोल I इटैलिक्स करने के लिए। इस तरीके का कुछ फॉर्मेट देखेगा। सिंपल है लेकिन ऑफिस में डेली यूज होता है। अब सोचिए आप बार बार अगर बटन पे क्लिक करेंगे तो टाइम कितना खराब होगा। बचाइए टाइम को और शॉर्टकट का इस्तेमाल जरूर करिए। कमेंट में बताइएगा बोल्ड करने का क्या शॉर्टकट होता है। अच्छा, अभी देखो हमने ये तो बना लिया, पर कभी कभी ना हमारा डेटा कुछ ऐसा दिखता है जिसमें कि जो कॉलम्स का डेटा है वो कट रहा होता है, रोज का डेटा है वो कट रहा होता है, तो एक्सेल बहुत ही खराब दिखी है। तो कॉलम के बॉर्डर पे यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ऑटो फिट हो जाता है, जिससे कि कॉलम का साइज ऑटोमेटिकली डेटा के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ये छोटी सी ट्रिक है बट बहुत इम्पैक्टफुल है। लेकिन हाँ, अगर आपको कॉलम के वेट या रो की हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है तो आप यहाँ पर
जाके इसको ऊपर नीचे लेकर जाएंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाता है। पूरे डेटा को सिलेक्ट करके अगर ड्रैग करेंगे तो पूरे डेटा की रो या हाइट जिधर से भी आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो इक्वल आ जाएगी। ऑटो कॉलम विथ एडजस्ट करने का शॉर्टकट भी मैं बता देती हूँ, जो कि है Alt+H+O+I। इससे कॉलम की वेट ऑटोमेटिकली ऑटो एडजस्ट हो जाती है। साथ ही साथ अब डेटा जब हमने डाला है तो मुझे इसके साथ ना कुछ सिंबल्स भी यूज करने ले चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर मैंने सैलरी डाली है तो सैलरी के साथ मैं रुपी सिंबल का यूज कर सकती हूँ। परसेंटेज के साथ इस परसेंटेज सिंबल का यूज कर देती हूँ ताकि पता रहे कि ये डेटा पैसों में है या फिर ये परसेंटेज में है। और अगर कहीं डेसिमल्स चाहिए तो डेसिमल्स जितने लगाने हैं इस पे जाके बढ़ा भी सकती हूँ डेसिमल्स, और यहाँ पे कम भी कर सकती हूँ। इनके शॉर्टकट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। नंबर फॉर्मेटिंग के साथ ये बहुत पावरफुल होता है तो इसे जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना। कंट्रोल शिफ्ट रुपी सिंबल प्रेस करेंगे तो करेंसी आ जाती है। कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज प्रेस करेंगे तो परसेंटेज आ जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन प्रेजेंट करेंगे तो नंबर फॉर्मेट आ जाता है। और ऑफिस में ये डेली काम आता है क्योंकि आप ऑफिस में या तो पैसों से डील करोगे, नंबर से डील करोगे, तो ये वाले शॉर्टकट्स तो सबसे ज्यादा यूजफुल शॉर्टकट है। ये डेटा तो बना लिया पर अभी भी ये थोड़ा अनफॉर्मेटेड सा लग रहा है तो मैं इसमें बॉर्डर्स और फिल कलर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये मेरा डेटा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इस पे क्लिक करते हैं तो बॉर्डर लग जाता है। अब बॉर्डर के ना डिफरेंट ऑप्शंस है। अगर आपको सिर्फ टॉप बॉर्डर चाहिए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। सब जगह बॉर्डर चाहिए तो ये वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। बॉर्डर सिर्फ बाउटर का बोल्ड चाहिए, बाकी आपको नॉर्मल चाहिए तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट बॉर्डर्स आप लगा सकते हैं। और अगर आपको मैनुअली बॉर्डर डालना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, इस पे क्लिक करने के बाद जहाँ आपको बॉर्डर चाहिए उस जगह पे क्लिक करते जाएंगे, अकॉर्डिंगली बॉर्डर लग जाएगा। तो प्रोफेशनल एक्सेल लाउड नहीं होता, बस क्लियर होता है। बॉर्डर्स का यूज करें और इसमें थोड़ा बहुत फिल कलर्स को यूज कर सकते हो बट बहुत ही लिमिटेड सेंस में। एक्सेल को रेनबो नहीं बनाना चाहिए। फिल कलर्स के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज याद रखना है, मल्टीपल कलर्स नहीं यूज करने। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ग्रीन कलर का बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया, वो भी सिर्फ हेडिंग के अंदर, बाकी जगह नहीं यूज किया है। तो जितनी कम फॉर्मेटिंग होगी ना उतना प्रोफेशनल लगता है एक्सेल, तो इसी तरीके से यूज करिए। अब बॉर्डर लगाने का शॉर्टकट जानना है तो वो है Alt+H+B+A। इससे सारा बॉर्डर्स एक साथ लग जाता है और माउस बार बार घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब आपको ये पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो एक आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, या मैंने आपको कंट्रोल शिफ्ट एरो की भी बताया था डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। पर एक और, अगर पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A प्रेस करो और शॉर्टकट से पूरा का पूरा डेटा ऐसे ही सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल C से मैंने इसको कॉपी कर लिया और कंट्रोल V से मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। लेकिन मुझे कुछ चीजें पेस्ट करनी है, सब कुछ नहीं पेस्ट करना, तो मैं कंट्रोल V की जगह प्रेस करूंगी कंट्रोल Alt V। ये पेस्ट स्पेशल के लिए यूज होता है। ये ऑप्शन खुल जाएगी। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सिलेक्ट किया तो सिर्फ वैल्यूज पेस्ट होंगी, फॉर्मेट नहीं। सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना है तो फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा, फॉर्मूला पेस्ट करना है तो फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। इसका डिटेल वर्किंग हम बाद में सीखेंगे। और अगर आपको यहाँ पे रो इंसर्ट करना है तो एक तो ऑप्शन है राइट क्लिक करके इंसर्ट रो कर लीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम कर। डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके डिलीट रो कर लीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम कर लीजिए। पर इसी का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस के साथ प्लस ऑप्शन, तो इससे रो या कॉलम जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है अपना कर्सर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस करने से वहां पे जो भी रो या कॉलम होगी वो डिलीट हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइव सेविंग टिप, एक्सेल ना क्रैश हो सकता है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स करते हैं। काम करते जाएंगे पर उसको सेव नहीं करते, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। सेव करने के लिए कंट्रोल S प्रेस करिए या फिर फाइल पे जाके इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, सेव हो जाएगा। कंट्रोल S बार बार प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेव होता रहेगा। अब ये मैंने डेटा तो बना लिया, मुझे इसमें एक स्टूडेंट का नाम ढूंढना है तो एक ऑप्शन है मैं मैनुअली ढूंढूं या फिर मैं यहाँ पर जाके इसको फाइंड पे लिखकर वो वैल्यू और फाइंड पे क्लिक कर सकती हूँ। और शॉर्टकट जानना है तो कंट्रोल F प्रेस करो, फाइंड आप ऑप्शन खुल जाएगी, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। ये नाम की मैंने ना स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मुझे इसको रिप्लेस करना है तो मैंने यहाँ पर फाइंड में नाम डाला और इस रिप्लेस ऑप्शन पे गई और यहाँ जाकर रिप्लेस में जो मुझे चेंज नाम चाहिए वो मैंने डाल दिया।
जैसे ही मैंने रिप्लेस किया तो वो वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस ऑल का मतलब है अगर मल्टीपल जगह पे है, जैसे कि यहाँ पर 2 जगह ये नाम दिया हुआ है, तो दोनों जगह पे वो रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल F शॉर्टकट है फाइंड का और कंट्रोल H शॉर्टकट है रिप्लेस एंड फाइंड बोथ का। ये लार्ज डेटा में एक सुपर पावर जैसे काम करता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अब एक क्विक टिप जरूर दे देती हूँ कि मान लीजिए आपको यहाँ पे आज की डेट चाहिए, तो आप मैनुअली तो टाइप कर सकते हैं, पर आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। वो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। एंटर करते आज की डेट आ गई, और अभी के टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन प्रेस कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो देखिए आज का अभी का करंट टाइम आ गया। तो ऑफिस में 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, आपको फॉर्मेट अच्छे से करना है, उसको प्रोफेशनल दिखाने के लिए। दूसरा, फास्ट काम करने के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना है। आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, बॉस के सामने एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए और सही तरीके से प्रोफेशनल रिपोर्ट शेयर करने के लिए ये डे 2 बहुत हेल्पफुल था। अब आज का चैलेंज बहुत सिंपल है। इस वीडियो के बाद आपको एक्सेल ओपन रखना है, 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करनी है, और ये स्किल प्रैक्टिस से ही आता है, तो सिर्फ देखना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिए डे 2 डन और बताइएगा कौन सा शॉर्टकट आपने पहली बार सीखा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि डे 3 में हम और भी चीजें दिखेंगे जिसमें कि एक्सेल के फॉर्मूलाज और बहुत ही यूजफुल टिप्स आपके लिए आने वाली है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उस फ्रेंड के साथ जो एक्सेल में बहुत स्लो है और बहुत धीरे धीरे काम करता है।